गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो गाइस, जिस चीज़ का आपको वेट था, जिस चीज़ के लिए मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि मुझे वीडियो इस पे लेके आनी पड़ी, तो सभी बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स थे कि मैम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जैसे आपने रीजनिंग, हिंदी, मैथ्स का 2 मंथ स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई है, प्लीज़ एक जीएस के लिए भी लेके आइए। तो गाइस, वीडियो आ चुकी है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आप जीएस को 2 महीने में कैसे कवर कर सकते हैं, जिसमें हर एक सब्जेक्ट को मैंने कवर करने की कोशिश करी है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और वीडियो ज़रा सी भी अगर आपको यूज़फुल लगती है प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर जाना कि वीडियो कैसी लगी। इसकी पीडीएफ आपको शाम को मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी, जैसे कि रीजनिंग और मैथ्स की मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है अपने टेलीग्राम पे। तो आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट करा के अपने पास स्टडी टेबल पर रख सकते हैं। जैसे ही आपका कोई टॉपिक कंप्लीट होता है जिस दिन, उसको टिक मार करके आगे चल के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर चीज़ की अपडेट आपको वहीं पे मिलती है। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैंने रखा है यूपी स्पेशल एंड स्टैटिक जीके और पॉलिटी, क्योंकि ये तीनों ही सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो सबसे पहले मैंने इन्हीं को रखा है कि जिससे आपका सबसे पहले यहीं से सिलेबस कवर हो जाए। ठीक है। तो 15 फरवरी से मैंने स्टार्ट किया आपका ये शेड्यूल। तो उसमें आपको सबसे पहले ये जनगणना कंप्लीट करनी है। जनगणना के साथ आपका एक पॉलिटी का टॉपिक रखा है, संविधान का निर्माण, विशेषताएं, प्रस्तावना। तो ये एक दिन में आप कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि जीएस में मैंने 3 से 4 घंटे का आपका शेड्यूल बताया था एक दिन का, तो इतने में तो आप इसको कंप्लीट कर लोगे। नेक्स्ट 16 फरवरी में भारतीय कृषि आपको पढ़नी है। उसके साथ आपको पॉलिटी का टॉपिक है हमारा नागरिकता और मौलिक अधिकार, ये एक दिन में आपको कंप्लीट करना है। 17 फरवरी को व्यापार वाणिज्य, उसके साथ आपको डीपीएसपी पढ़ने और मौलिक कर्तव्य, ये भी एक दिन का टॉपिक है आपका। नेक्स्ट है 18 फरवरी को आपको मानवाधिकार, संविधान के स्रोत और भाग पढ़ने हैं, ये भी एक दिन का टॉपिक है आपका। 19 फरवरी को जीएसटी के साथ साथ आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कंप्लीट करना है। 20 फरवरी को आपको साइबर क्राइम के साथ साथ पीएम के सारे आर्टिकल जितने इंपॉर्टेंट है, सेशन पढ़ने, स्पीकर्स पढ़ने हैं। 21 फरवरी को आपको जो हमने ऊपर अभी 6 दिन सारे टॉपिक्स पढ़े हैं उन्हीं का आपको रिवीजन करना है। 21 फरवरी को आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि रिवीजन जीएस में काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। 22 फरवरी को आपको उत्तर प्रदेश के राजस्व, शिक्षा, संस्कृति पढ़नी है। उसके साथ आपको लोकसभा, राज्यसभा, समितियाँ और प्रस्ताव कंप्लीट करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 23 फरवरी को आपको पर्यावरण से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कंप्लीट करना है। 24 फरवरी को आपको नगरीकरण या शहरीकरण कंप्लीट करना है। उसी के साथ स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर और सीएम कंप्लीट करनी है। 25 फरवरी को पुलिस व प्रशासनिक व्यवस्था, उसके साथ इलेक्शन कमीशन आपको कंप्लीट करना है। 26 फरवरी को भारत व उसके पड़ोसी देश, उसके साथ आपको स्थानीय स्वशासन सरकार कंप्लीट करनी है। 27 फरवरी को आपको राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठन कंप्लीट करने हैं। पॉलिटी में सेंट्रल स्टेट और सीएजी कैग मतलब फंड्स इमरजेंसी प्रोविज़न, ये आपको कंप्लीट करना है। अब देखो यहाँ पे आपके 6 टॉपिक्स फिर से कंप्लीट हो गए हैं, तो 28 फरवरी को सिर्फ आपको इन्हीं टॉपिक्स का रिवीजन करना है। 28 फरवरी को कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। फिर 1 मार्च को भी कुछ आपको नया नहीं पढ़ना है। जितना आपने लास्ट 12 डेज में टॉपिक्स पढ़े हैं उन्हीं का रिवीजन करना है, तो आपका यहाँ पे दूसरा रिवीजन चल जाएगा। ठीक है। तो पिछले जो 12 टॉपिक्स थे वो आपने कंप्लीट करे, वो यहाँ पे आपका रिवाइज हो जाएगी। फिर 2 मार्च को आपको विमुद्रीकरण में उसके प्रभाव पढ़ने हैं, साथ में संशोधन, इंपोर्टेंट आर्टिकल्स, राजनीतिक दल कंप्लीट करने हैं। 3 मार्च को आपको आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद पढ़ना है। उसके साथ साथ सरकारी निकाय और भाषाएं आपको कंप्लीट करनी है। तो गाइस, यहाँ पे आपका पॉलिटी, सारे सिलेबस आपका यहाँ पे पॉलिटी का कवर हो जाता है। सारे टॉपिक्स हमने पॉलिटी के कवर कर लिए। अब जैसे ही हमारा यहाँ पे पॉलिटी कवर हो गया है, तो अब हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे पॉलिटी की जगह। ठीक है। तो 4 मार्च को आपको हिस्ट्री उठानी है, सिंधु व वैदिक सभ्यता कंप्लीट करनी है, एक दिन का ये टॉपिक है आपका। फिर 5 मार्च से फिर से आपको अपना यूपी स्पेशल और प्लस हिस्ट्री स्टार्ट करनी है। उसमें आपको पुरस्कार सम्मान पढ़ने हैं और महाजनपद, मगध साम्राज्य, ये आपको पढ़ना है। 6 मार्च को आपको इंपॉर्टेंट डेज कंप्लीट करने हैं। मगध का उत्कर्ष, जैन धर्म और बौद्ध धर्म आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी है। फिर 7 मार्च को आपको अनुसंधान और खोज, उसके साथ साथ मौर्य साम्राज्य आपको कंप्लीट करना है। 8 मार्च को आपके 6 टॉपिक्स हो गए थे, तो इसलिए आपको यहाँ पे रिवीजन करना है। यहाँ पे कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है। ठीक है। 9 मार्च को आपको पुस्तक एवं लेखक पढ़ने हैं। उसके साथ विदेशी आक्रमण, संगम युग कंप्लीट करना है। 10 मार्च को देश, राजधानी, मुद्रा पढ़नी है। उसके साथ दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ना है। 11 मार्च को सोशल मीडिया प्लस गुप्तकाल प्लस राजपूत काल, ये कंप्लीट आपको करना है। 12 मार्च को स्वास्थ्य एवं पोषण विज्ञान प्लस दिल्ली सल्तनत आपको कंप्लीट करनी है।
13 मार्च को आपको हेल्पलाइन नंबर और मुगल साम्राज्य कंप्लीट करना है। 14 मार्च को महिला सशक्तिकरण और शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे 6 टॉपिक आपके हो जाते हैं 6 दिन में। तो 15 मार्च को आपको वही रिवीजन करना है जो आपने लास्ट 6 डेज में अपने टॉपिक्स पढ़े थे। फिर 16 मार्च को भी कुछ नया नहीं पढ़ना है। लास्ट 12 डेज में जो आपने टॉपिक्स पढ़े थे उन्हीं का आपको यहाँ पे रिवीजन करना है, ठीक है। फिर 17 मार्च को प्राकृतिक घटनाएं, उसके साथ साथ यूरोपीय कंपनी का आगमन आपको पढ़ना है। 18 मार्च को भारतीय कला संस्कृति पढ़नी है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना है। 19 मार्च को सम्मेलन एवं समारोह आपको पढ़ना है और उसके साथ साथ आपको प्रारंभिक नागरिक कृषि विद्रोह यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ पे आपका यूपी स्पेशल और यूपी जीके कंप्लीट हो गया है। अब आगे हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ तक 19 मार्च तक अपने 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। यूपी स्पेशल हमने पढ़ लिया है, स्टैटिक जीके कंप्लीट कर लिया और पॉलिटी। अब यहाँ से हमारा ज्योग्राफी और प्लस हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। 20 मार्च को आपको भारत का परिचय, भौतिक विभाजन आपको पढ़ना है। उसी के साथ साथ सामाजिक व धार्मिक आंदोलन पढ़ना है। 21 मार्च को भारतीय नदियाँ आपको पढ़नी है। उसके साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, अधिवेशन और महत्वपूर्ण अधिवेशन ये आपको कंप्लीट करना है। 22 मार्च को जलवायु व मौसम प्लस उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक का कंप्लीट करना है। 23 मार्च को आपके 6 टॉपिक हो गए तो उन्हीं का आपको रिवीजन करना है। 24 मार्च को आपको मृदा व जलप्रपात पढ़ना है। उसके साथ साथ बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन आपको पढ़ना है। 25 मार्च को झील बहुउद्देश्य परियोजना, उसके साथ साथ क्रांतिकारी चरण आपको कंप्लीट करना है। 26 मार्च को दर्रे पढ़ने हैं, खनिज संसाधन पढ़नी है। उसके साथ साथ गांधीवादी युग आपको पढ़ना है। 27 मार्च को भारतीय कृषि वन रिपोर्ट और वन के बारे में पढ़ना है। ये कृषि वाला टॉपिक हमारा यूपी स्पेशल में भी कवर हो गया है, लेकिन आपको ज्योग्राफी में भी थोड़ा सा इसको एक बार देख लेना है। उसके साथ आपको साइमन आयोग और नेहरू रिपोर्ट आपको पढ़नी है। 28 मार्च को लोक नृत्य और जनजाति आपको पढ़नी है। उसके साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वतंत्रता एवं विभाजन। 29 मार्च को बंदरगाह प्लस सौरमंडल और गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये आपको जीके में कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे आपके 6 टॉपिक हो गए तो 30 मार्च को आपको वही रिवीजन करना है। 31 मार्च को लास्ट 12 डेज में जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उनका दोबारा से आपको रिवीजन करना है। अब आपका यहाँ पर आके आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया, पॉलिटी भी हो गया, यूपी स्पेशल भी और यूपी जीके भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी आपकी इकोनॉमिक्स और साइंस, ठीक है। तो 1 अप्रैल से आपको अर्थव्यवस्था के प्रकार, क्षेत्र पढ़ने हैं और विटामिन कंप्लीट करना है। 2 अप्रैल को 5 ईयर प्लान पढ़ना है, यानी कि पंचवर्षीय योजना आपको पढ़नी है। उसके साथ साथ प्रजनन तंत्र आपको पढ़ना है। 3 अप्रैल को राष्ट्रीय आय, जीडीपी प्लस पाचन तंत्र आपको पढ़ना है। 4 अप्रैल को बेरोजगारी, आरबीआई तांत्रिका तंत्र आपको पढ़ना है। 5 अप्रैल को मौद्रिक नीति, रोग, कमी, ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब मैं आगे बात करती हूँ। तो 6 अप्रैल को आपको बजट, उसके साथ साथ प्रकाश और विद्युत आपको कंप्लीट करना है। अब 7 अप्रैल को आपको 6 टॉपिक आपके हो गए तो उन्हीं का आपको रिवीजन करना है। 8 अप्रैल को आपको बैंकिंग, इकाई मात्रक आपको पढ़ने हैं। 9 अप्रैल को धातु व अधातु आपको कंप्लीट करनी है। और 10 अप्रैल को अमल, चार व लवन आपको पढ़ना है। और जी फिर 11 अप्रैल को आपको करंट अफेयर करनी है, जनवरी वाली। और मतलब यहाँ पे आपका साइंस और इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गई। उसके बाद अब जो करंट अफेयर ही लास्ट में आपको उठानी है। तो 11 अप्रैल को आपको करंट अफेयर उठानी है, जनवरी की सारी कंप्लीट कर लेनी है। अब आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हो, एक दिन में 1 महीना कंप्लीट कर सकते हो या फिर 2 दिन ले सकते हो, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है ना उसके अकॉर्डिंग आप करंट अफेयर को रखना। तो मैंने तो 1 दिन इसलिए रखा था, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। 12 अप्रैल को फरवरी, 13 अप्रैल को मार्च और फिर यहाँ पे 14 अप्रैल को आपको रिवीजन करना है। 15 अप्रैल को लास्ट 12 डेज में जितना भी आपने पढ़ा है रिवीजन करना है। 16 अप्रैल में आपको अप्रैल की करंट अफेयर, जितनी भी करंट अफेयर 15 दिन की अप्रैल तक हो जाएगी तो वो आपको रिवीजन करनी है। फिर आपकी मई की बच जाएगी और जून में तो आपका एग्जाम है तो जून की आपको नहीं पढ़नी है। तो मई की आपको, जब मई आपका कंप्लीट हो जाएगा लास्ट में उसको रिवाइज कर लेना एक बार। तो आपको जनवरी से स्टार्ट करनी है करंट अफेयर। आप अपने अकॉर्डिंग 1 दिन में कंप्लीट करो या फिर 2 दिन 1 मंथ को दे सकते हो, इस तरह से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे 18 अप्रैल को फिर आपको रिवीजन करना है। तो यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट मैंने कवर कर दिए। एक टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, अगर उसके अकॉर्डिंग जैसे मैंने कंप्लीट किया उसके अकॉर्डिंग देखो तो 63 डेज़ में आपका यहाँ पे जीएस का सिलेबस कवर हो जाता है। उसके बाद जो आपके पास टाइम बचता है उसमें आपको सेक्शनल मॉक लगाओ, मिक्स प्रैक्टिस सेट करो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वन लाइनर क्वेश्चन जरूर से करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जीएस में मार्क्स गेन करने की। तो वन लाइनर तो आपको जरूर से करना है थ्योरी के बाद। फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने आपको बताई हुई गई है, मेरे टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे जीएस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे।
तो गाइज़ इस तरह से आप अपना जीएस का शेड्यूल बना सकते हैं जिस तरह से मैंने बताया है। इसमें अगर 1-2 टॉपिक रह गए आप अपने पास से ऐड कर सकते हैं, 1-2 दिन बढ़ा सकते हैं। फिलहाल जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। तो इस तरह से आपके सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए हैं। यूपी स्पेशल, स्टैटिक जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, सारी चीज़ें इसमें आ गई है। करंट अफेयर को आपको लास्ट टाइम पे उठाना है, जिससे आप बार बार रिवीजन भी करोगे तो वो अच्छे से याद हो जाएगी। और हमेशा याद रखना करंट अफेयर के नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको मंथली करनी है। स्पीडी की बुक आप परचेज कर सकते हैं, तो उसमें से आपको करना है। उस बुक का एक प्रॉफिट है कि उसमें आपको क्या होता है ना, टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर मिल जाती है और मंथली भी मिल जाती है। दोनों तरह से आपकी करंट अफेयर वहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। और करंट अफेयर में ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा आपको यूपी करंट अफेयर पे ध्यान देना है, ठीक है। यूपी की जितनी भी करंट अफेयर्स है वो ज़्यादा आपको पढ़नी है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।